आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। सियासत का सबसे बड़ा ट्रिपल एम फैक्टर हम करेंगे आपके लिए डिकोड, ताकि राजनीति के बारीकी पेज से आप हो सके रूबरू। शुरू करते हैं ट्रिपल एम। सबसे पहले एम यानी महाकौशल। एमपी की सियासत का वो संभाग जिसका मिजाज पिछले 1.5 दशक से मौसम से ज्यादा पेचदार हो गया। महाकौशल यानी कांग्रेस का प्रभाव वाला इलाका। यहीं से प्रियंका गांधी की शुरुआत हुई, यहीं से केंद्रीय गृह मंत्री ने शुरुआत की। दूसरा एम प्रधानमंत्री मोदी, जो अभी भी जीत की एकमात्र गारंटी बने हुए हैं। मध्य प्रदेश की महासमर का पूरा जिम्मा अपने ऊपर उठाए हुए हैं। 11 दिनों के भीतर तीसरी बार आ रही हैं प्रधानमंत्री। और तीसरा एम यानी मामा शिवराज, जिनके ताबड़तोड़ दौरे हैरान करने की हद तक हो रहे हैं। लोगों से सीधा सहज सरल संवाद। बहनों के बाद आदिवासियों के लिए सौगात का पिटारा खोल चुके हैं। तो क्या माना जाए कि महाकौशल में जीत की गारंटी है ट्रिपल एम? डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी दौरे पर जबलपुर आ रहे हैं और कुछ ही देर में जबलपुर में गैरिसन मैदान में पीएम मोदी विशाल सभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रानी दुर्गावती के नाम से बनने वाले स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती का स्मारक बनाया जा रहा है। इसमें रानी दुर्गावती की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है। साथ ही पीएम कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे। उससे पहले ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले यहां पर फॉगिंग की गई, ताकि ज्यादा समस्या ना हो। जो लोग यहां पर आएंगे उनको मच्छरों से जूझना ना पड़े, उनको परेशानी ना हो। डॉग स्क्वाड की टीम यहां पर आई थी सुरक्षा के लिहाज से डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खूबसूरती और मध्य प्रदेश की संस्कृति को दीवारों पर भी सजाया गया है। अलग अलग जगहों पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। पूरे इलाके को लाइटों से सजा दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और आज जबलपुर का दौरा है पीएम मोदी का। सियासत का ये ट्रिपल एम फैक्टर, जिसमें एक एम मोदी को समर्पित है। और यहां पर क्योंकि मामा के यहां मोदी जी आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये कि आज तैयारियां जबरदस्त हैं। जबलपुर में पूरे मैदान को सजा दिया गया है। आम जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उनका संबोधन बेहद अहम होगा। ठीक चुनाव के पहले पीएम मोदी का यह संबोधन कई मायने में खास है। इसके अलावा सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। रानी दुर्गावती के प्रतिमा को जिस तरीके से बनाया जाएगा, 51 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया जाएगा और इसकी आधारशिला आज पीएम मोदी रखेंगे। तो ये दो तस्वीर, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आज जबलपुर आएंगे और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां तैयारियां जोरों पर हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबलपुर दौरा है, लेकिन मोदी क्या क्या सौगात देंगे ये भी आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रानी दुर्गावती के स्मारक का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। 100 करोड़ की लागत से पूरे परियोजनाओं की जो तैयारियां हैं वो यहां पर की जाएंगी। 12,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात पीएम मोदी देंगे। तो ये आपको हम बता रहे हैं कि पीएम मोदी क्या क्या देंगे। लेकिन अब आपको बताते हैं, ये भी बताना जरूरी है कि पीएम का दौरा आखिर खास क्यों है। तो अब एक बार आपको बताते हैं कि पीएम का दौरा खास क्यों है। आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश है। आदिवासी वोटर करीब करीब अगर हम बताएं आपको तो 22% है। 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है। और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद ही ज्यादा खास हो जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो दिखाती है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा जबलपुर का, मध्य प्रदेश का हम कहें तो क्यों आखिर खास है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज जबलपुर का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस स्मारक का पीएम भूमि पूजन करने वाले हैं वो कैसा होगा इसको भी बता देते हैं।
प्रदेश में जिस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं और इसी में देखिए प्रवेश मार्ग जो होगा, केंद्रीय मार्ग, आदिवासी जीवन और उसकी संस्कृति की झलक यहां पर देखने को मिलेगी। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शौर्य गाथा होगी। इसमें मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थानीय कला, लाइट एंड साउंड शो, संग्रहालय में ओपन थिएटर होगा जिसमें कि आम जनता जा सकती है और वहां पर जाकर इसका लुत्फ उठा सकती है। और चलिए अब आपको क्या बताते हैं, अब आपको बताते हैं 6 महीने में पीएम कितनी बार एमपी आए हैं। तो ये भी देख लीजिए आप, प्रधानमंत्री 6 महीने में 8 बार दौरा कर चुके हैं। 1 अप्रैल को आए थे प्रधानमंत्री भोपाल, पहली बार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। 24 अप्रैल को भी आ चुके हैं। इसके अलावा 27 जून को भोपाल बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। 1 जुलाई को शहडोल भी आए थे और यहां पर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। 12 अगस्त को सागर बीना में पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी विस्तारीकरण कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी। 25 सितंबर को भोपाल कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया था। 2 अक्टूबर को ग्वालियर 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन और लोकार्पण किया था। यानी कि 8 बार कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं मध्य प्रदेश और 8 बार का दौरा प्रधानमंत्री का जबरदस्त रहा है। और 8 बार पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता की झोली में कई विकास कार्य सौंपे हैं, कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता को दी है। और अब तैयारियां जोरों पर है क्योंकि जबलपुर आज एक बार फिर आएंगे पीएम मोदी। 8 बार इससे पहले पीएम मोदी आ चुके हैं जैसा कि हमने आपको बताया। और ऐसे में तैयारियां जोरों पर है, हर तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है क्योंकि बीते 8 बार जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं वो जनता के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आए हैं और इस बार भी वो कई करोड़ की विकास परियोजनाओं को मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। सबसे बड़ी बात, रानी दुर्गावती की जो 51 फीट प्रतिमा है उसकी आधारशिला पीएम मोदी रखेंगे। एक बार फिर जश्न की रात आई है क्योंकि महाकाल महालोक के दूसरे चरण के उद्घाटन की बारी आई है। आज सीएम शिवराज सिंह महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। महाकाल परिसर के इस हिस्से में करीब 242 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य हुए हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भारत के दिल में बसा मालवा, और मालवा की गौरवशाली राजधानी उज्जैनी। भारत की प्राचीनतम महान नगरियों में से एक उज्जैनी। उत्कर्ष के साथ जय जय करने वाली उज्जैनी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी। हर हर महादेव। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी। जय श्री महाकाल। मोक्षदायिनी शिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में इस वक्त जश्न का माहौल है। उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हर इलाका, हर गली, हर मोहल्ला सज रहा है। भक्त सज्ज हो रहे हैं अपने राजा, अपने आराध्य बाबा महाकाल के दरबार का एक और नया स्वरूप देखने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्सव भव्य और दिव्य होगा। और हो भी क्यों ना, अवसर ही ऐसा आया है जब एक और संकल्प सिद्धि तक
पहुंच रहा है। सपना साकार हो रहा है और बाबा महाकाल का दरबार पहले से भी ज्यादा विशाल हो रहा है। पांच अक्टूबर का दिन उज्जैन के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। उज्जैन के स्वर्णिम इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि होने जा रहा है महाकाल मंदिर परिसर में बने महाकाल महालोक के दूसरे चरण का उद्घाटन, जहां लोगों को देखने को मिलेगी उज्जैन के आध्यात्म की झलक, जहां लोग रूबरू होंगे उज्जैन की संस्कृति से और जहां नजर आएगा उज्जैन का इतिहास। सीएम शिवराज 5 अक्टूबर को दोपहर बाद उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल लोक के दूसरे चरण में करीब 242 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे, लोक नृत्य करेंगे, गायन होगा, वादन भी होगा, जश्न मनेगा महादेव के स्थल के नए भव्य और दिव्य स्वरूप का। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है और जबरदस्त उत्साह के साथ तैयार हैं उज्जैन वासी। बस इंतजार है महाकाल महालोक के दूसरे चरण से पर्दा उठने का। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन। और चलिए एक नजर डालेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी पर। सिक्किम में बादल फटने से आई भारी तबाही में मृतकों की संख्या हुई 14। सेना के 22 जवान समेत 102 लोग लापता। लगातार जारी है सेना का सर्च ऑपरेशन। अमित शाह 5 और 6 अक्टूबर को सभी राज्यों के एचएस प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। बैठक में खालिस्तानी आतंकवादी और गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की बनाई जाएगी रणनीति। अनुराग ठाकुर का आप पर हमला, कहा लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं। केजरीवाल जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते रहे वे सब जेल में हैं। डीएमके सांसद एस जगत रक्षकन के परिसरों पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। विभाग ले रहा है सांसद के 40 से ज्यादा ठिकानों की तलाशी। केदारनाथ धाम में बीते 5 महीनों में 15 लाख यात्रियों ने किए बाबा के दर्शन। भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह के दर्शन किए गए बंद। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन के उद्घाटन पर अमित शाह ने किया ट्वीट, लिखा देश की आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के पीछे मोदी जी का विजन। आज से वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच होगा महामुकाबला। एमपी छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में जल्द होगा चुनाव का ऐलान। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक कल। 8 से 10 अक्टूबर के बीच हो सकता है तारीखों का ऐलान। शहडोल में सीएम शिवराज ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। शहडोल से नागपुर के बीच चलाई जाएगी ट्रेन। शहडोल रेलवे स्टेशन पर हुआ भव्य कार्यक्रम। पीडी शर्मा ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर किया पलटवार, कहा मिस्टर 76 और मिस्टर 77 को खुद जवाब देना चाहिए। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में युवाओं को कई प्रकार के अवसर मिले। सरकार ने नए जिलों का नोटिफिकेशन किया जारी। मैहर और पांडुर्गा बने नए जिले। प्रदेश में अब कुल जिलों की संख्या हुई 55। पीएम मोदी आज देंगे जबलपुर को बड़ी सौगात। गैरिसन मैदान में भरेंगे हुंकार। रानी दुर्गावती स्मारक का करेंगे भूमि पूजन। धार के सरदारपुर में थोड़ी ही देर में प्रियंका गांधी की सभा। मालवा निमाड़ की 37 सीटों पर कांग्रेस का फोकस। राजगढ़ में टंटिया मामा की मूर्ति का करेंगे अनावरण।
महाकाल लोक के फेज 2 की तैयारी पूरी। आज सीएम शिवराज करेंगे लोकार्पण। 242 करोड़ की लागत से हुआ है निर्माण। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।